व्हाट्सअप लड़कों और लड़कियों, बहुत तगड़ी वीडियो है। आपको पता ही है, आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हो भाई खान सर की जितनी वीडियो ला सको लाओ। खान सर की लाइफ ही थग है, जो थग लाइफ है। पहली लाइफ के जो पहली वीडियो देखी थी ना, उसमें मतलब मैंने इसमें बताया था, हंस हंस के, इतना पेट दर्द हुआ इतना था ना पेट मुझे में। हंस हंस के उनकी भाई सबसे बड़ी साहब। खासियत ये है कि यार वो पढ़ाने का तरीका, और जिस हाँ, तरीके से मतलब बंदा अगर एग्जाम में ना समझ आ रहा ना वो याद करते हैं यार मतलब वो हमारा वाक्य वो हुआ था। कोई वो भी नहीं है सब्जेक्ट या कुछ, हम तो पढ़ भी नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी वो चीजें चीजें याद है। याद रहती है, मजा आता है। मतलब भाई जो खान सर की जो बातें हैं ना, और जिस तरीके से लॉजिक से पढ़ाते हैं और जो बातें टिप्पणी करते हुए मजा, मतलब एक नंबर बातें, कतई देसी, कतई जहरी, कतई एक नंबर। हाँ। तो भाई अगर आप भी खान सर के फैन हो तो प्लीज वीडियो को पहली लाइक ठोक दो यार, और शेयर करना जितना हो सके। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फुल सपोर्ट दिखाएगा। ये वीडियो एडिट करके डाली हुई है शुभ टेक चेक चैनल पे, और जो ओरिजिनल चैनल आपको बताइए हाँ। खान जीएस रिसर्च सेंटर, खान सर का चैनल भाई ओपी। खान सर यार कितने गजब है यार, वो आंसर भी चलाते हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ाते भी हैं। बहुत मस्त आदमी है, एक नंबर, कतई स्वाद आता है। तो कान में लगा तो ईयरफोन, वीडियो एंजॉय करेंगे। खान सर क्या है, कपिल शर्मा भी फेल, खान सर बेस्ट कॉमेडी। रेडी सेट एंड गो। कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। आहा, वाह 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 वाह। आप ही बताइए ना, कहीं गढ़ा खोद दीजिएगा तो उसमें रोशनी थोड़ी ना जाएगा ज्यादा, गढ़ा में ज्यादा रोशनी नहीं जाता है, थोड़ा ही रोशनी जा पाता है। तो चंद्रमा की सतह जो है ना पूरी तरह से गढ़ा है, इसीलिए हमारा जो चंद्रयान गया था, या फिर ज्यादातर जो भी चंद्रमा पे उतारे जाते हैं यान, उस सूर्य ज्यादातर गढ़वे में गिर जाते हैं सर, और वो अपने संपर्क को खो देते हैं सब। तो चंद्रमा की सतह अगर आपसे कोई कह दे तो बराबर नहीं है, वो कैसा है, गढ़ा गढ़ी है। और इन गढ़ों में चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिस वजह से ये गढ़े जो होते हैं वो धुंधला दिखता है। तो चांद जो है ना वो धुंधला दिखता है। तो लोग कहते हैं चांद में दाग है, कोई अलग अलग कहानियां सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियां प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया चांद पे कोई दाग नहीं है, चांद पर गढ़ा है। जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी का खौला जाता है, कटौती की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है। उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। समझ रहे हो, प्रकाश इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा। उर्दू में क्या कहते हैं, इसे महताब कहा जाता है। कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। समझ में आ गया कि नहीं। और यूट्यूब है, इस पे थोड़ा सा शायरी कम होना चाहिए, एप्लीकेशन है। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोच बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है, चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तू नहीं, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही हो। अरे कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाएगी। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है। आप देखिएगा, एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा, अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए, किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चलो 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, और देखो कौआ कौआ कौआ। अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा, लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना तो कोर्ट में लड़का का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियां जो कहेगी वो सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इस चीज को, ये एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि ज्यादा अगर बराबर कर देंगे ना तो फिर समाज में एक डिसबैलेंस हो जाएगा। आप देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इनका आता है अनुच्छेद 14, इसमें बड़ा कंफ्यूजन, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब बराबर है। इसीलिए कानून पे देखेंगे ना, एक पट्टी लगा रहता है, औरत तलवार ली रहती है, तराजू कहती है कि हमारे आंख पे पट्टी है। अब तुम आगे राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो, ऊंचे जाति के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब नहीं, गलती किया छपाक दे। यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब पीछे नहीं, बिफोर का मतलब सामने नहीं, देखते अपोजिट मतलब सामने। तो कानून के सामने सब बराबर है।
ये बातें सबसे पहले किसने किया था? एवी डेसी। एवी डेसी एक बहुत बड़े शास्त्री थे, उन्होंने ये बात को बताया था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि एवी डेसी का सिद्धांत कौन है? तो कानून के समक्ष समानता। इसी को फॉलो किया गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ की रानी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए भी। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है, कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल का लड़का है, वो क्लास 5, मान लीजिए कोई क्लास 5 साल का लड़का है और कोई लड़का 20 साल का है, तो क्या एक ही कानून दोनों पे लागू कर देंगे? देखिए तो 5 साल के लड़के का टिकट ट्रेन में आधा लगता है और 20 साल के लड़के का टिकट पूरा लगता है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दे इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट आप बहुत बड़े कानून के रक्षक बनते हैं, ये बताइए हम 20 साल के हैं तब वो भारत के नागरिक हो, बचो है तो वो भारत का, ओकरा आधा का है लग रहा है, हमरा का है पूरा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कहता है कि देखिए अमेरिका के संविधान में क्या कहा है? कानून का समान संरक्षण, यानी अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर कोई गलती कर दिए हैं तो सजा आप दोनों को बराबर मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आपको अलग देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के नाम पर। जैसे भारत में महिलाओं को फांसी नहीं लगी अभी तक। कुछ डिफरेंशिएशन करना ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि समाज को एक बेहतरीन बना के रखने। आप देखिएगा एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब, अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी? हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चलो 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, ओ देखो कौआ कौआ कौआ। अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं होती है। हमारा कानून कहता है कि देखिए समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना तो कोर्ट में लड़का का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियां जो कहेगी वो सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया? इसकी 2 सूचना सुनिए। देखिए ज्योग्राफी का एडमिशन क्लोज कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लड़के छूट गए थे और क्लास लेते समय एप्लीकेशन पे सब यही कहता है सब सर एडमिशन थोड़ा ओपन कर लीजिए। तो ये जो दीपावली आ रही है तो इसके अवसर पर हम ये ज्योग्राफी का एडमिशन ओपन कर रहे हैं। आप उसमें जाके मिनिमम फी में ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी टोटल चीज कर सकते हैं, पूरा पोर्शन। उसमें से आप एकदम ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक का कंप्लीट आप देख लेंगे। आप ऐसे भी टॉपिक देख के तो समझते ही कितना है, तो आप उसमें जाके ले सकते हैं। अभी भी उसका एडमिशन फी कितना 200 रखा गया है। पहला सूचना ये, जल्दी लीजिएगा, ये कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि सर्वर पे ज़्यादा भीड़ नहीं करना है वरना धीमा चलने लगता है सर्वर। दूसरी बात कि जो लोग कॉल कर करके ऑफिस टीम को परेशान कर दिए कि खान सर से कहिए हमारा थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दे, भाई हमने किसी का स्पॉन्सर नहीं करते, हम खुद के बारे में कभी बोलबे नहीं करते तो आपका कहाँ से बोलेंगे। दूसरा ये लोग परेशान करते हैं लोग कि सर आप हमारे पास इतने पैसे ले लीजिए, हमारे यहाँ आके पढ़ाइए। भाई हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ परेशान मत किया कीजिए। इतना परेशान कर देते हैं लोग कि ऑफिस के नंबर को ऑफ करना पड़ता है और फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो। हम यहाँ प्रचार नहीं कर सकते किसी का, और दूसरा हम कहीं नहीं जा सकते, हमें कोई ले नहीं जा सकता। आप कीमत की बात छोड़िए, हिंदुस्तानी है, हमें प्यार से बुलाया जाता है, खरीद तो कोई नहीं सकता है। जिसके रीजन भी है, अगर हमको कोई करोड़ में खरीदेगा तो कल को वो हमारी फीस 200 रुपये तो रखने नहीं देगा, फिर गरीब लड़के मारे जाएंगे। इसलिए आप इसको समझेंगे, एडमिशन जल्दी से लेना होगा जिनको लेंगे, वरना ये फिर बंद हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। भाई मजा आ गया वीडियो देख के। और जो चांद के बारे में जो टिप्पणी करी थी सच्ची में वो तो बहुत कहता है। मम्मी बचपन में बोलती थी चंदा मामा, फिर बोलती चांद से दुल्हन, मतलब मामा को दुल्हन बना दे। भाई सब खान सर की ना बात ही अनोखी होती है। एक ना मुझे बहुत वो लगा कि जो पत्नी होती है ना वो तो छल्ली में देखती है, जो गर्लफ्रेंड होती है उनकी पावर थोड़ा कम होता है तो वो चाहे छल्ली में देखते हो, पावर थोड़ी कम होती है उनके अंदर और भरोसा नहीं होता ना, शादी करे ना करे तो आजमा लेते हैं, अगर टिक गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। भाई साहब मतलब कि जैसे जो रिसर्च करता है खान सर अलग ही, मुझे इंडियन सोसाइटी से लेकर घर घरेलू की बातें, जैसे भारत में अभी तक महिला को फांसी ही नहीं हुई। भारत में तो वो मतलब जिस तरीके से बोला ना वो हंसी छूट गई मेरी भी। भारत में तो महिला को फांसी नहीं हुई है। खान सर का जवाब नहीं। खान सर कहता है जहरी आदमी है। खान सर की बातें इतनी तगड़ी होती है ना, मजा आता है, स्वाद आता है क्लास देना। मतलब तुम सीरियस पढ़ाई भी करोगे ना तो आपको थोड़ा सा मजाक मिल जाएगा, जिससे आपको स्ट्रेस भी रिलीव होगा और आप पढ़ाई को एंजॉय भी कर पाओगे। चंद्रमा वाली जैसे वो दाग नहीं है, बोलते हैं चांद पे दाग है, अलग अलग कहानी बनाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, वैसे ही है। और एक और चीज वो वाली बात बहुत स्वीट लगी कि अगर 1000 वो क्या था 1000 वो मतलब मुझे करोड़ में लेके जाएंगे तो फिर फीस 200 की रखेंगे ना। भाई यार मैं बंदा दिल से जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है और बहुत मेहनत करते हैं। रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट टू खान सर। और
मस्ती जो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं ये कुछ वैसा करता, कुछ नहीं करता भैया, ये एंटरटेनमेंट के लिए आपको और पढ़ाई लिखाई के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ है, इसलिए वीडियोस इस तरीके से बनाता है, आपको मजा भी आता है, सबको अच्छा लगता है यार। तो इसी बात पे मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।